उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कारोबारियों के पास वक्त नहीं, कारोबार के लिए कहने को तो वन पेंशन वन टैक्स का नारा दिया जा रहा है, लेकिन व्यापारियों के ऊपर इतने टैक्स हैं कि उसका ध्यान कारोबार करने से ज़्यादा टैक्स भरने में रहता है। शोवालेस कंपनी की किरण मजूमदार ने कहा कि सरकार ने इतने सारे कायदे कानूनों से देश के कारोबारियों को उलझा दिया है कि उससे एक दिन का कानून या प्रक्रिया का पालन करने में देरी होते ही कारोबारी अभियुक्त बन जाता है। कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि कारोबारी के हाथ में समय नहीं होता, पर सरकार का कानून है पालन नहीं की कारोबारी दोषी। शोवालेस की किरण मजूमदार ने कहा कि देश का कारोबारी इस समय सरकार के कायदे कानूनों के पालन करने में व्यस्त है। जीएसटी समय पर दिया गया है या नहीं, उसकी रिटर्न समय से पहले जमा हुई है या नहीं, अन्य सभी सरकारी कायदे कानूनों का समय पर पालन किया या नहीं। उन्होंने बताया कि चालू वर्ष के दौरान मैंने 1567 क्लाइंट्स चिन्हित की हैं जिन पर उन्हें व्यक्तिगत ध्यान देना पड़ा है। सदर बाजार विकास मंच का डीडीएमए को पत्र। सदर बाजार विकास मंच के अध्यक्ष देवेंद्र जैन ने कहा कि समस्त दिल्ली के छोटे बड़े बाजारों व सदर बाजार में प्रशासन द्वारा कोविड नियम उल्लंघन का हवाला देकर दुकानों व मार्केट को सील किया जा रहा है, जो कि सर्वथा अनुचित है। उन्होंने कहा कि प्रशासन बाजारों में भीड़ का ठिकारा दुकानदारों पर फोड़ रहा है, जबकि भीड़ का कारण अवैध पटरियां, ठेले, बेतरीके पार्किंग व अतिक्रमण है। सदर बाजार विकास मंच ने डीडीएमए को पत्र लिखकर ये जानकारी संज्ञान में लगाई है। सदर बाजार में सभी दुकानदार कोविड गाइडलाइन का पालन करने को प्रतिबद्ध हैं, ग्राहकों को भी सचेत कर रहे हैं, वो भी टीका लगवाकर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। अनलॉक के बाद दिल्ली की रोहिणी D12 मार्केट सूनी। कोरोना अनलॉक के बाद दिल्ली के बाजारों का क्या हाल है, इसका जायजा लिया व्यापार समय संवाददाता गरिमा ने। रोहिणी मार्केट D12 में तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाजार में सन्नाटा छाया हुआ है। सड़कें बियाबान पड़ी हुई हैं। दुकान के अंदर ग्राहकों की बात करें तो ग्राहक नहीं है। दुकानदार ग्राहक न होने से खासे परेशान हैं। उनकी मांग है कि शाम को दुकान बंद करने का समय बढ़ाया जाए। इस मार्केट में कोरोना गाइडलाइन का पालन होता दिखा। व्यापारियों का कहना था कि पुलिस प्रशासन बिना मतलब परेशान कर रहा है। शाम बाजार 8 बजे की बजाय 9 बजे बंद होने का समय किया जाए। रोहिणी मार्केट से गरिमा, व्यापार समय, दिल्ली। फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स ने की रुई मंडी बाजार खोलने की मांग। फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स ने जिलाधिकारी को पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर मांग की है कि रुई मंडी को तुरंत खोला जाए, क्योंकि रुई मंडी ऐसा बाजार है जहां से अन्य कई बाजारों के लिए रास्ता जाता है। ऐसे में रुई मंडी को बंद करना अन्य बाजार वालों के साथ नाइंसाफ़ी है, जिसको लेकर फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स के जिला अधिकारी को पत्र लिखकर कहा कि बाजारों में रोड पर भीड़ रोकने का काम पुलिस प्रशासन का है, लेकिन पुलिस प्रशासन दुकानों के अंदर घुसकर मास्क के चालान काट रहा है। बाजारों को बंद करने की नहीं, भीड़ नियंत्रित करने की जरूरत है। फैम ने किया नई MSME योजना का स्वागत। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव राधेश्याम शर्मा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कारोबारी और दुकानदारों को MSME के अंतर्गत लाने का स्वागत किया है। कोरोना काल की मार झेल रहे और खुदरा विक्रेताओं को MSME के दायरे में शामिल करना संजीवनी का काम करेगा। उन्होंने कहा कि व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं को पहले से ही संघर्ष करना पड़ रहा है। अब MSME में शामिल करने से खुदरा विक्रेता और थोक व्यापारी भी RBI के निर्देश के अनुसार लोन ले सकेंगे। इसके अलावा MSME उद्योग को छूट व लाभ दिया जाता है, वे दुकानदारों को मिल सकेगा। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रपति से मिले। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने गृह जनपद कानपुर यूपी गए थे। इस दौरान उन्होंने अपने मित्र मंडली से मुलाकात की। उनसे मिलने वालों में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष और भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव मुकुंद मिश्रा भी प्रमुख थे। मुकुंद मिश्रा के साथ महामहिम से मिलने वालों में मणिकांत जैन, टिकमचंद सेठिया भी शामिल रहे। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव निर्वाचित होने पर मुकुंद मिश्रा को बधाई दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आशा व्यक्त की कि मुकुंद मिश्रा के महासचिव बनने पर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एक नई ऊंचाई तक पहुंचेगा।
शेयर बाजार की शुरुआत आज मामूली गिरावट के साथ हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 5 अंक की मामूली गिरावट के साथ 52,874 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 15,800 के ऊपर कारोबार की शुरुआत की। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 55 अंकों की बढ़त के साथ 52,935 के स्तर पर था, तो वहीं निफ्टी 24 अंक ऊपर 15,858 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। विदेशी बाजारों में मजबूती के रुख के बीच स्थानीय तेल तिलहन बाजार में लगभग सभी तेल तिलहनों के भाव लाभ के साथ बंद हुए। सामान्य कारोबार के बीच सरसों तेल तिलहन के भाव पूर्व स्तर पर बंद हुए। वहीं इंदौर के दाल चावल बाजार में को चना दाल 100 रुपये, मसूर दाल 100 रुपये और मूंग की दाल के भाव में 100 रुपये प्रति क्विंटल की कमी। संयोगितागंज अनाज मंडी एवं लक्ष्मीबाई अनाज मंडी में दलहनों पर स्टॉक लिमिट के विरोध में कामकाज ठप रहा। महंगाई की पिच पर आजकल पेट्रोल डीजल की बैटिंग से आम आदमी के पसीने निकल रहे हैं। पेट्रोल राजस्थान में 111 पर नाबाद है और तो डीजल भी 100 के पार डटा हुआ है। देश के अधिकतर राज्यों में पेट्रोल 100 रुपये लीटर के पार हो चुका है। हालांकि आज पेट्रोल डीजल दोनों शांत हैं। 4 मई के बाद पेट्रोल 9.54 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है, जबकि डीजल में 8.57 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी जल्दी ही घरेलू बाजार में अपनी सबसे सस्ती और मशहूर कार ऑल्टो के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। हालांकि इस कार के बाजार में आने से पहले कुछ अन्य मॉडल उन्हें लॉन्च किया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।